श्री गुरु भक्ति योग। आचार्य की कार्यों की निंदा, आलोचना एवं दोष दर्शन छोड़ देना, उनके प्रत्याघातों से सावधान रहना। आचार्य की सेवा करते समय चाहे कितनी भी दुख आ जाए, उन्हें सह लेने की तैयारी रखना। अपने गुरु से ऐसी शिकायत नहीं करना कि आपकी अधिक काम के कारण साधना के लिए समय नहीं बचता। नींद के तथा गपशप लगाने के समय में कटौती करो और कम खाओ तो आपको साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा। आचार्य की सेवा ही सर्वोच्च साधना है। गुरु की सेवा और गुरु के ही विचारों से दुनिया विषयक विचारों को दूर रखो। आपके गुरु आपसे जितनी अपेक्षा रखें उससे भी अधिक सेवा करो। गुरु के सिवाय और किसी से प्रगाढ़ संबंध मत रखो। अन्य लोगों से कम हिलो और मिलो। गुरु का प्रेम, उनकी दया दृष्टि शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करके शुद्धिकरण कर सकती है। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी भी विचलित मत हो। श्रद्धा, विनय एवं मुक्ति भावपूर्वक गुरु को खूब मूल्यवान भेंट चढ़ाइए। गुरु की सेवा करते समय अपने भीतर के हेतुओं पर निगरानी रखो। किसी भी प्रकार के फल, नाम, कीर्ति, सत्ता, धन आदि की आशा के बिना ही गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु और शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है, परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु और शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्त कराता है। इसलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह है गुरु और शिष्य का संबंध। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब बंधनों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है। जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त करा देता है। ऐसी परम मुक्तावस्था के बारे में कहा गया है, इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, भ्रूण हत्यारा गर्भस्थ शिशु का हत्यारा, भ्रूण हत्यारा हत्यारा नहीं रहता, चांडाल चांडाल नहीं रहता, पोल्क्स अर्थात शूद्र बाप के क्षत्रिय माँ द्वारा उत्पन्न पुत्र पोल्क्स नहीं रहता, सन्यासी सन्यासी नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे तो ना तो पुण्य लगता है और ना ही पाप लगता है, क्योंकि वह सब शोकों से पार चला जाता है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सद्गुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सद्गुरु अर्थात कौन?
जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आँखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आँखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतर का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे, तथा जिनके कारण में जाकर और जिनकी शरण में रहकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ।